Hello students, welcome to SST class. Today we will start a new chapter which is chapter 3, the Delhi Sultans. So आज हम दिल्ली सुल्तान के बारे में स्टडी करेंगे. This is a big chapter, so we will divide this into different parts. And today we will discuss about part 1. So the Delhi Sultans जो थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कौन कौन से थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, किस तरीके से उस पर एडमिनिस्ट्रेशन किया, ऑल वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता था. This is also called Delhi Sultanate. So why this is called Delhi Sultanate? Because Sultanate means the empire of a Sultan. Sultan की empire सल्तनत कहलाती है. And during the most of the time the capital of Delhi Sultanate was Delhi. So this is called Delhi Sultanate. Okay. For some time the capital was also Lahore, okay, which is now in Pakistan, but for most of the time the capital of Sultanate was Delhi, so it is called Delhi Sultanate. Delhi Sultanate जो कि फाउंड की गई थी रूलर्स के द्वारा, जो कि टर्किश रूलर्स थे, लेकिन उनके इंडिया में इन्वेड करने से पहले जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडियन रूलर दिल्ली पे रूल करते थे, थोड़ा सा उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके. सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ तोमर्स. वी कैन से तोमर्स वर ए राजपूत. तोमर राजपूत थे, ओके, जिन्होंने दिल्ली को फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी कैपिटल बनाया था. एंड आफ्टर तोमर्स चौहान्स ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. चौहान्स डिफीटेड तोमर्स. चौहान्स ने तोमर्स को डिफीट किया एंड डिफीट करने के पश्चात उन्हें दिल्ली से भगा दिया. एंड उसके पश्चात दे एस्टेब्लिश देयर ऑक्यूपेशन इन दिल्ली. चौहान्स वर आल्सो कॉल्ड चहमान्स. ओके, ये बेसिकली अजमेर के रूलर्स थे. ओके. एंड इट इज ड्यू टू द तोमर्स एंड चहमान्स दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. तोमर्स और चहमान की वजह से ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर में कन्वर्ट हो गई. एंड इसके बाद होता है टर्किश इन्वेजन. ओके. महमूद of Ghazni and Muhammad Ghori. You have heard about the name Muhammad Ghori and Mahmud of Ghazni. They attacked India and ये इंडिया आते थे, अटैक करते थे, और उसके बाद जो भी वेल्थ होती थी, जो भी गोल्ड होता था, जो भी इन्हें जो भी बेशकीमती ज्वेलरी मिलती थी, ये सब लूट के ले जाते थे और अपने किंगडम में ये चले जाते थे. ओके. सो मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया पे इन्वेड किया, तब उस समय दिल्ली पे चौहान्स का रूल था. A ruler named पृथ्वीराज चौहान was at that time. सो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से बैटल किया, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, एंड पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. ओके. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया. मोहम्मद गौरी डिफीट होने के पश्चात भाग गया. उसके बाद आफ्टर अबाउट 1 year मोहम्मद गौरी अगेन अटैक्ड on Prithviraj Chauhan and defeated him.
ओके, डिफीट कर देता है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। इस तरीके से वो दिल्ली पे अपनी पूरी एम्पायर एस्टेब्लिश कर लेता है। अब पृथ्वीराज चौहान तो हार गया। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी का पूरा ऑक्यूपेशन हो गया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, देन हिज स्लेव, उसका एक सेवक था, हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इन द नेक्स्ट स्लाइड we'll see this Qutbuddin Aibak, who was the slave of Muhammad Ghori, established दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ही इज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये जो आप देख रहे हैं पूरी, दिस इज स्लेव डायनेस्टी। इसमें और भी रूलर्स थे, बट इंपॉर्टेंट रूलर्स यही थे। ओके, सो इन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक expires in 1210, and after Qutbuddin Aibak, his son-in-law Iltutmish becomes the ruler in 1210. Iltutmish is considered the real founder of Delhi Sultanate. He consolidated the Delhi Sultanate, and he got the title of Sultan from the Khalifa of Baghdad. बगदाद के खलीफा से ये सुल्तान की जो टाइटल होता है वो प्राप्त करता है, एंड ही बिकेम्स द फर्स्ट वैलिड सुल्तान ऑफ दिल्ली। शमशुद्दीन इल्तुतमिश एक्सपायर्स इन 1236। जब ये एक्सपायर हो जाता है, हिज डॉटर इज रजिया। ओके, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की डॉटर होती हैं, और इसके साथ ही इनके और भी कई सन्स होते हैं, बट रजिया सुल्तान वाज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्लेवर एंड ब्रेव। ओके, so Rajia Sultan becomes the ruler after Iltutmish, but at that time the customs and rituals were like that a woman cannot be a ruler. उस समय एक वोमेन रूलर नहीं बन सकती थी। इस तरीके के ऐसे नियम्स थे, ऐसे रिचुअल्स थे। सो रजिया सुल्तान वाज अपोज्ड बाय मैनी नोबल्स। कई सारे नोबल्स ने रजिया को अपोज किया, कई सारे अटैक भी हुए, कई सारी कंस्पायरेसीज भी रजिया के खिलाफ हुई, एंड फाइनली रजिया डाइड इन 1240 इन अ बैटल। ओके, एंड शी रूल्ड फॉर ओनली 4 years। केवल 4 years के लिए ही रजिया ने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। एंड आफ्टर दिस मैनी रूलर्स केम, but they are not important, and in the last of Delhi Sultanate, दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी में जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर है वो थे गयासुद्दीन बलबन। बलबन वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर इन द स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद और भी डायनेस्टीज आएंगी, बट स्लेव डायनेस्टी में लास्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज बलबन। ओके, so Balban started many Persian customs and rituals in the court, and he emphasized on the theory of kingship. Balban clearly emphasized on the theory of kingship. Balban ने राजत्व के सिद्धांत पे काफी जोर दिया, and he told himself the successor, we can say, एक तरीके से जो कि ईरान के आफरासियाब एक डायनेस्टी थी, उसका अपने आप को ये वंशज बताते थे, आफरासियाब। ओके, सो आफ्टर दैट, आफ्टर स्लेव डायनेस्टी, हियर कम्स नेक्स्ट डायनेस्टी विच इज नेम्ड
Khilji dynasty. Okay, Khilji dynasty remains from 1290 to 1320, and the first ruler of Khilji dynasty was Jalaluddin Khilji. जलालुद्दीन खिलजी जो है ये जो लास्ट रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी के, उन पे अटैक करते हैं और एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं. आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी becomes the ruler. Alauddin Khilji was the nephew of Jalaluddin Khilji, and he was the first ruler जिसने जो साउथ इंडिया है उस पर अपने एक्सपेडिशन भेजे. लेटर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एक्सपेडिशन दैट वाज सेंड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन साउथ इंडिया. ओके, एंड इसकी पॉलिसीज क्या क्या थी. और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही एक देयर वाज ए पर्सन नेम्ड मलिक काफूर. जो मलिक काफूर होता है, ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ये साउथ के काफ़ी सारे एक्सपेडिशन पे जाता है और उनको कैप्चर करता है. काफ़ी सारी मनी वो लूट के लाता है साउथ इंडिया से. सो ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एंड अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. Amir Khusro was also a prominent figure in the court of Alauddin Khilji. After Khilji dynasty, here comes Tughlaq dynasty. Okay, Tughlaq dynasty was the longest serving dynasty. सबसे ज़्यादा समय के लिए रूल तुगलक डायनेस्टी ने ही किया है. There were different rulers, and Tughlaq dynasty was found by Ghiyasuddin Tughlaq. And then comes Muhammad bin Tughlaq, and then comes फिरोज शाह तुगलक. और इसके बाद और भी रूलर्स आते हैं, बट मेनली दीज 3 रूलर्स आर प्रोमिनेंट इन द तुगलक डायनेस्टी. ओके, फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारे शहरों को एस्टेब्लिश किया, लाइक फिरोजाबाद, ओके, जौनपुर. These are established by फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारी जो कैनाल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कराया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. फसलों में पानी लगाने के लिए काफ़ी सारी कैनाल्स को फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट कराया. ओके, और फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा रूलर था जिसने जो टैक्स लगता था, जो टैक्स था जजिया, देयर वाज ए टैक्स कॉल्ड जजिया. तो जजिया को खराज से अलग किया. सो इसने एक नया टैक्स लगाया था. ओके, आफ्टर दिस तुगलक डायनेस्टी हियर कम्स सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी में सिर्फ एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है, ही इज खिज़र खां. ओके, एंड इसके बाद जो लोधी डायनेस्टी होती है ये इसको ओवरटेक कर लेती है. और लोधी डायनेस्टी में जो बहलोल लोधी होता है ये सैयद डायनेस्टी को डिफीट कर देता है. लोधीज आर बेसिकली अफगानीज. ये अफगान के थे, ये अफगान से आए थे. ओके, एंड ऑल दीज डायनेस्टीज वर टर्किश. ये टर्किश ओरिजिन के थे, एंड लोधीज वर ऑफ अफगानी ओरिजिन. After Behlol Lodi, there comes Sikandar Lodi. Okay, Sikandar Lodi founds आगरा की स्थापना करता है सिकंदर लोधी, एंड आगरा को अपनी कैपिटल बनाता है. ओके, एंड आफ्टर सिकंदर लोधी देयर कम्स इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी इज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, और वी कैन से ही इज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिकॉज लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट dynasty of Delhi Sultanate, and Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty as well as Delhi Sultanate. इसके बाद क्या होता है कि बाबर इंडिया पे अटैक करता है और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देता है. इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. ओके,
सो ये जो है 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। उसके बाद मुगल डायनेस्टी आ जाती है। बाबर बादशाह मुगल, वो मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है एंड टिल 56 देयर इज दिल्ली सल्तनत। सो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोदी, ओके, एंड फर्स्ट रूलर ऑफ slave dynasty was Qutbuddin Aibak, and first ruler of Delhi was Anangpal, who was a Tomar Rajput. Okay, so now we'll move to next topic named फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हाउ वील गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। ओके, सो देयर वर मैनी सोर्सेज फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान। देयर वर इंस्क्रिप्शंस, देयर वर कॉइन्स, देयर वर आर्किटेक्चर वर्क, मॉन्यूमेंट्स। ओके, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि दिल्ली सुल्तान द्वारा बनाई गई हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, और स्पेशली देयर आर टेक्स्ट हैं, यानी कि जो हिस्ट्री जो लिखी गई है, इतिहास जो लिखा गया था, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनके कोर्ट पोइट हुआ करते थे और अदर हिस्टोरियंस हुआ करते थे, तो वो हिस्ट्री लिखते थे। सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलर्स, द सोसाइटी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्रीज। और हिस्ट्रीज को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है तारीख कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, और तवारीख इसका प्लूरल वर्ड है। ओके, तारीख इज सिंगुलर वाइल तवारीख इज प्लूरल। और ये डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा, डिफरेंट क्रोनिकलर्स के द्वारा ये लिखी गई है। And these historians, or we can say chronicler, they were generally court होते थे, court chronicler होते थे, and they generally live in the urban area. Okay, so they don't need much about the कंट्री साइड। उन्हें कंट्री साइड की अधिक जानकारी नहीं थी, गांव की अधिक जानकारी नहीं थी, और वे जो दिल्ली सल्तनत का शहरी क्षेत्र था वहीं पर रहते थे और वहीं अपने एम्परर के कोर्ट में, एम्परर के दरबार में रह के हिस्ट्री लिखा करते थे। हियर वी कैन सी दिस इज ए नोट that was written by a chronicler named फख्र मुदव्विर। फख्र मुदव्विर नाम के एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो उन्होंने सर्कल ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया है कि क्या था सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का सर्कल क्या था, किस तरीके से जस्टिस मूव करता था। इन दिस ही हैज रिटन कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। सोल्जर्स सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि सोल्जर्स को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर वो अपना और अपने जो भी फैमिली है उसको किस तरीके से उनका पेट भरेगा, किस तरीके से उसकी फैमिली सर्वाइव करेगी। और जो भी सैलरी होती है वो कहाँ से आती है? रेवेन्यू से आती है। जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स लिया जाता है पीजेंट से, जनता से, उससे ये रेवेन्यू आता है। और पीजेंट से या जनता से रेवेन्यू तभी आएगा जब वे प्रॉस्परस होंगे एंड हैप्पी होंगे, जब वो उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा और खुश होंगे। दे आर प्रॉस्परस, दे कैन गिव रेवेन्यू। एंड इफ दे आर नॉट प्रॉस्परस, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा, देन व्हाट विल दे गिव टू द एम्परर, टू द एम्पायर। ओके, और जब उनके पास पैसा होगा तब वो प्रॉस्परस होंगे, टैक्स देंगे। एंड दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस। और ऐसा तभी होगा जब उस किंग के राज्य में, जब उस एम्परर के किंगडम में
जस्टिस होगा और ऑनेस्ट गवर्नेंस होगी। सो दिस इज अ सर्कल, ओके। किंग, सोल्जर, रेवेन्यू, पीजेंट्स, ऑल दिस इज सर्कल। So this is the circle of justice that is mentioned by Fakhri Mudawwir, a chronicler of Delhi Sultanate. Okay. So in the first part of the lecture we will cover up to here, and इसके आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। So this is first part. Okay.